नमस्कार दोस्तों, आप सभी का करियर पॉइंट सीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम टैली में सीखेंगे सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स किस बेस में लगता है, कहाँ लगता है और कैसे लगता है, देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको न्यू कंपनी क्रिएट करना है। तो हमने Alt F3 प्रेस किया एंड क्रिएट कंपनी में गया। यहाँ जाने के बाद हमने कंपनी का नाम लिखा सर्विस टैक्स एंड देन इंटर किया। स्टेट उत्तर प्रदेश रहेगा, देन इंटर। उसी प्रकार से आप यहाँ अगर एड्रेसेस पूरा मेंशन करना चाहें कर सकते हैं। देन हमने कंपनी को एक्सेप्ट कराया। कंपनी क्रिएट हो चुका है। यहाँ सबसे पहले आपको एस्केप प्रेस करना है, देन F11 प्रेस करना है। F11 जैसे आप प्रेस करेंगे स्टैट्यूटरी टैक्सेस में जाना है, इंटर करना है आपको। आपका जो भी कंपनी है सेलेक्ट करेंगे, देन इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है इनेबल सर्विस टैक्स। यहाँ आपको सर्विस टैक्स यस करना है एंड देन डिटेल सर्विस टैक्स इसे भी आपको यस करना है। यस करने के बाद आप यहाँ सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास है आप मेंशन करेंगे, जैसे हमने किया CP एंड देन 1 2 3 4 5 देन इंटर। इनमें से आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है एंड देन इंटर करना है। यहाँ आपको अक्रूल एक्सेप्ट करना है। देन सर्विस टैक्स डिटेल्स है तो सर्विस टैक्स डिटेल्स आपको यस करना है एंड यहाँ आप लिखेंगे सर्विस टैक्स। आप यहाँ लिख सकते हैं जैसे हम 12% सर्विस टैक्स लगा रहे हैं, देन इंटर। यहाँ आप 12 लिखेंगे। अब 12% हमें जो सर्विस टैक्स देना है किस किस कैटेगरीज में देना है, जैसे इसमें लिखा हुआ है एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एजुकेशन सेस एंड स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस। इस बेस में आप 12% को कैटेगरीज बाय कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। जैसे हमने 3 एंड 3 3 3 अगर इसे ऐड करें आप 12% होगा। तो इस बेस में हमने सर्विस टैक्स को डिवाइड किया एंड देन इंटर। देन इंटर कोई भी टैक्सेशन है यहाँ तो आप इसे नो कर सकते हैं। देन एक्सेप्ट करने के बाद आप बैक आएंगे एंड देन अकाउंट इन्फो में जाना है, आपको लेजर्स में जाना है, क्रिएट में जाएंगे, देन इंटर करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे मोहन DR लिखा एंड सैलरी डेबिटर हमने एक्सेप्ट किया, देन इंटर। आप देखेंगे यहाँ सर्विस टैक्स डिटेल्स लिखा है, आप इसे यस करेंगे। देन रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप मेंशन करना चाहें आप कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड देन इंटर। यहाँ आपको टैक्सेबल मेंशन करना है एंड देन इंटर एक्सेप्ट। एक लेजर बन चुका है। हमने डेबिटर बनाया तो डेबिटर के लिए सेल्स चाहिए और हमने सेल्स अकाउंट क्रिएट किया एंड द सेल्स अकाउंट अंडर में दिया, एप्लीकेबल आपको करना है एंड देन इंटर। यहाँ आप यस करेंगे। यस करने के बाद सेम आप लिखेंगे सर्विस टैक्स एंड 12%, देन इंटर करेंगे आप। यहाँ 12 लिखेंगे। 12% को आपको 12% को कैटेगरीज बाई में डिवाइड करना है, जैसे 3 3 3 एंड 3, देन एक्सेप्ट करेंगे। आपका सेल्स अकाउंट बन चुका है, सेल्स लेजर बन चुका है एंड देन यहाँ आप लिखेंगे कैपिटल। हमने नाम कैपिटल का रामा दिया एंड अंडर यहाँ कैपिटल अकाउंट आपको मेंशन करना है। देन इंटर सर्विस टैक्स को इनेबल करना है। यहाँ आप रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करेंगे, देन इंटर करेंगे। टैक्सेबल आपको एक्सेप्ट कराना है, देन इंटर एक्सेप्ट। इतना करने के बाद आपको एक लेजर और बनाना है सर्विस टैक्स। तो हमने यहाँ सर्विस टैक्स लेजर बनाया @12% एंड देन इंटर किया। जैसे हमने कहा था कभी भी टैक्सेशन वाली बात आती है तो आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखना है अंडर, देन इंटर। यहाँ सर्विस टैक्स आप लगा रहे हैं, देन इंटर। सर्विस टैक्स आपको मेंशन करना है, डाउनवर्ड राउंडिंग एक्सेप्ट करना है, देन इंटर एक्सेप्ट करेंगे। टोटल लेजर्स बन चुका है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमने
परचेज लेजर नहीं बनाया, सेंट्री क्रेडिटर नहीं बनाया, क्योंकि हम यहाँ परचेज कोई आइटम नहीं करेंगे, डायरेक्ट सेल्स करेंगे। ये इस बेस में होता है, जैसे एक शोरूम ले लो आप, शोरूम में बाइक रखी हुई है और बाइक वाले का जो डील शो होता है शोरूम प्लस कंपनी का, तो उनका डील ये होता है कि बाइक्स किस रेट में उन्हें मार्केट में सेल्स करना है। कंपनी से उठाया, शोरूम में रखा, देन सेल्स किया। सेल्स करने के बाद जो प्रॉफिट होता है शोरूम का और जो कंपनी का वैल्यूज होता है या कंपनी को जो पे करना होता है वो कंपनी को पे किया जाता है। तो इस बेस में शोरूम वाले क्या करता, परचेज नहीं करता, इसलिए हमने परचेज नहीं किया, सेंट्री क्रेडिटर नहीं बनाया। देन आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको इन्वेंट्री में जाना है। यहाँ हमने लिखा ट्रांसपोर्ट, देन इंटर एक्सेप्ट किया। इतना करने के बाद आपको यूनिट ऑफ मेजर्स में जाना है। यहाँ हमने पीसीएस लिखा, देन एक्सेप्ट किया। फिर आपको बैक जाना है और देन स्टॉक आइटम में हमने लिखा बाइक एंड देन इंटर, ट्रांसपोर्ट के अंदर आएगा, पीसीएस में एंट्री करना है। हमने जैसे 10 बाइक लिया एंड इस बाइक का रेट 60,000 है, देन इंटर। यहाँ हमने ओपनिंग में क्वांटिटी डाल दिया और रेट मेंशन कर दिया। देन आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आपको इंटर करना है। सबसे पहले यहाँ आपको F8 प्रेस करना है। F8 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ रेफरेंस नंबर देना है एंड डेबिटर्स मेंशन करना है। देन इंटर। सेल्स अकाउंट है, सेल्स आपके पास स्टॉक में बाइक है 10 पीस एंड 10 पीस हमने मेंशन किया। ओपनिंग बैलेंस में जो हमने परचेज रेट लगाया था 60,000, यहाँ आपको इंक्रीज करके बेचना है, तो इन दैट केस हमने 70,000 मेंशन किया। देन इंटर एक बार और इंटर करेंगे। यहाँ आपको सर्विस टैक्स लगाना है एंड देन इंटर। आप देखेंगे 7 लाख में 84,000 सर्विस टैक्स लगा। देन इंटर करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद देन F6 करना है। F6 करने के बाद इंटर करना। यहाँ आपको डेबिटर का नेम मेंशन करना है। आपको एक्सेप्ट करना है ₹7,84,000। देन आपको इंटर करना है, ऑन अकाउंट करके आपको एक्सेप्ट कराना है। आप देखेंगे डेबिटर के पास 00 वैल्यू हो गया और टोटल हमने रिसिप्ट रुपए कर लिया। देन आपको इंटर करना है। इसके बाद आपको F5 प्रेस करना है और F5 प्रेस करने के बाद आपको इंटर करना है। यहाँ आप सर्विस टैक्स लिखेंगे। सर्विस टैक्स आपको पे करना है 84,000, तो हमने यहाँ 84,000 मेंशन किया, देन इंटर किया। सर्विस टैक्स गवर्नमेंट को जाता है एंड देन इंटर हमने किया, एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद अगेन हमने इंटर किया और यहाँ कैपिटल हमने मेंशन किया। 7,000 जो ऊपर दिख रहा है ये आपको कैपिटल अकाउंट को मेंशन करना है। देन इंटर। आप देखेंगे यहाँ कैश एंट्री जो है 0 हो गया है, कैश कुछ नहीं है। देन आप बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अगर आप प्रॉफिट लॉस देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे ओपनिंग जो स्टॉक था हमारा 6 लाख का था और हमने जो सेल्स आउट किया 7 लाख का किया, उसमें से हमें प्रॉफिट टोटल 1 लाख हुआ। देन आप बैक जाएंगे। अगर बैलेंस शीट में देखेंगे आप तो यहाँ देखेंगे आप कि हमें प्रॉफिट 1 लाख हुआ जो कि कैपिटल तक पहुँच चुका है, अर्थात कैपिटल अकाउंट में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।